आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है या उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी देता है तो उसे हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। तो विशेषण से हमें यानी एडजेक्टिव से क्या जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसी है, कितनी है, कौन सी है, किसकी है। तो इस प्रकार की जानकारी हमें एडजेक्टिव के द्वारा मिलती है। मान लीजिए हम एक नाउन लेते हैं मैन यानी आदमी। अब आदमी की क्या क्या विशेषता हो सकती है। आदमी लंबा हो सकता है यानी लंबा आदमी, छोटा आदमी, पतला आदमी, मोटा आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी, सुंदर आदमी, बदसूरत आदमी, बहादुर आदमी, कंजूस आदमी, मेहनती आदमी, आलसी आदमी। तो यहाँ हम देखते हैं लंबा, छोटा, पतला, मोटा, काला, गोरा, ईमानदार, बेईमान, सुंदर, बदसूरत, बहादुर, कंजूस, मेहनती, आलसी। ये शब्द क्या है, आदमी की विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। तो ये शब्द क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। अब मान लीजिए कोई वस्तु की बात करते हैं तो यहाँ हम एक शर्ट की बात कर रहे हैं। एक शर्ट मतलब कमीज, जो कि एक नाउन है। तो शर्ट की क्या विशेषता हो सकती है। काली कमीज, लाल कमीज, सफ़ेद कमीज, नीली कमीज, नई कमीज, पुरानी कमीज, सस्ती कमीज, महंगी कमीज। तो यहाँ पे काली, लाल, सफ़ेद, नीली, नई, पुरानी, सस्ती, महंगी, ये शब्द क्या कर रहे हैं, कमीज यानी शर्ट की विशेषता बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। अब यहाँ हम एक फल एप्पल की बात करते हैं। एप्पल मतलब सेब। तो सेब की क्या विशेषता हो सकती है। मीठा सेब, कड़वा सेब, ताज़ा सेब, स्वादिष्ट सेब, सड़ा सेब। तो सेब की क्या विशेषता हो सकती है, मीठा, कड़वा, ताज़ा, स्वादिष्ट, सड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये शब्द भी क्या है, एप्पल की विशेषता, सेब की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। मान लीजिए हम किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि मुझे 2 पेन, 3 पेंसिल, 5 साबुन देना। तो यहाँ पे 2, 3, 5 खरीदे जाने वाली वस्तुओं की संख्या के बारे में बता रहे हैं, यानी उन वस्तुओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। तो 2, 3, 5 यहाँ पे एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये खरीदे जाने वाली वस्तुओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 5 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये संख्या के बारे में बता रहे हैं। और जब हम किसी वस्तु पर किसी का अधिकार बताते हैं तो हम कहते हैं मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, हमारी है। जैसे यह किताब मेरी है, वो पेन उसका है, यह घर हमारा है, वो बेट तुम्हारा है। तो यहाँ पे मेरी, उसका, हमारा, तुम्हारा, ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये अधिकार बता रहे हैं एक नाउन के ऊपर। हालांकि इन शब्दों का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, लेकिन उनको प्रयोग करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे गुड शब्द ने बॉय की विशेषता बताई कि बॉय कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा सी इज़ ए ब्रेव गर्ल, वह एक बहादुर लड़की है। तो यहाँ पे ब्रेव शब्द काय की विशेषता बता रहा है, गर्ल की, कि गर्ल कैसी है, ब्रेव है, बहादुर है। तो ब्रेव शब्द यहाँ क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आई हैव ए रेड शर्ट, मेरे पास लाल शर्ट है। तो यहाँ पे रेड काय की विशेषता बता रहा है, शर्ट की, कि शर्ट कैसी है, लाल। तो रेड शब्द भी यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, दिल्ली बड़ा शहर है। तो बिग काय की क्वालिटी बता रहा, काय को क्वालिफाई कर रहा है, सिटी को, कि सिटी कैसी, बिग। तो बिग भी यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। तो यहाँ पे हुज क्या है, एक एडजेक्टिव है जो पेन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। हुज पेन मतलब किसका पेन। तो यहाँ पे हुज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यहाँ बुक के ऊपर एक पोजीशन, एक अधिकार की बात हो रही है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यहाँ माई भी क्या है, एडजेक्टिव है एक।
नेक्स्ट सेंटेंस है दिस शर्ट इज डर्टी, यह शर्ट गंदी है। तो कौन सी शर्ट गंदी है? यह शर्ट। तो यहाँ पे दिस क्या हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि एक इशारा कर रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है शर्ट की ओर। कौन सी शर्ट? यह शर्ट। तो यहाँ दिस भी हमारा क्या होगा? एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। तो यहाँ पे एक संख्या के बारे में जानकारी हमें मिल रही है। कितने भाई? 2 भाई। तो यहाँ पे 2 भी हमारा क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यानी वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ ब्यूटीफुल ने गर्ल की विशेषता बताई कि गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल यहाँ एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सी इज़ ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह सुंदर है। यहाँ ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन नहीं आया, लेकिन यदि बी की फॉर्म यानी इज़, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब का काम करे, यानी उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वह खुद मेन वर्ब की तरह यूज़ होती है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं और अकेला एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। और जब हम अकेला एडजेक्टिव लिखते हैं तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ब्यूटीफुल काय की विशेषता बता रहा है? सी की। और सी क्या है? एक प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही इज़ ए टाल मैन, वह एक लंबा आदमी है। तो टाल यहाँ क्या है? एक एडजेक्टिव है जो मेन की विशेषता बता रहा है कि कैसा आदमी? लंबा आदमी। तो टाल यहाँ पे क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज टाल, वह लंबा है। तो यहाँ भी हमारा टाल क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और काय की विशेषता बता रहा है? ही की। और ही क्या है? एक प्रोनाउन है। तो और यहाँ हम देखते हैं कि टाल अकेला लिखा है, एडजेक्टिव अकेला लिखा, तो उससे पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार एडजेक्टिव यानी विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इनके टाइप्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।